हेलो जी, नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, केम छो जी। मैं हूँ डिम्पल और आपका सबका स्वागत है डिम्स किचन में। तो आइए आज हम कुछ वेजिटेरियन आइटम बनाते हैं। तो देखिए जो हमारे सामने अभी पड़ा हुआ है, वेजिटेरियन पड़े हुए हैं और कुछ मसाले पड़े हुए हैं, राइस पड़े हुए हैं जो कि हमने पानी में 2-3 बार इसको धो के पहले से इसको भिगो के रखा हुआ है ताकि बनाते टाइम हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से जल्दी हो जाए। और ये पनीर पड़ा हुआ है और गार्डन पीस पड़े हुए हैं। तो हम ऐसा है कि आज एक राइस बना रहे हैं जिसके अंदर के हम पनीर भी डालेंगे और अपना ग्रीन पीस भी डालेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये पुलाव जैसा बनेगा, बहुत ही अच्छा। एक अच्छा सा पतीला, क्योंकि हमारे जो राइस है वो बाद में फूल के ज़्यादा हो गया तो इसलिए हमने पहले ही बड़ा लिया है। तो हमने ये साफ़ कर लिया। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जीरे का तड़का मारेंगे। और जीरे के साथ साथ आप देख रहे हो कि मेरे पास ये स्टार है जो कि हम लोग राइस में डालते हैं, इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और ये दालचीनी है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हम इसमें डालेंगे ताकि जो जितनी भी चीज़ें इनका हर चीज़ का एक अलग अलग फ्लेवर आए। और बहुत ज़्यादा मतलब मिर्च वाला भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छा मतलब ये टेस्ट वाला हम बनाएंगे। तो देखो हमारा पतीला भी ठीक हो गया है। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऑयल डाले हैं, करीब 2 स्पून ऑयल डाला मैंने इसमें। सबसे पहले तो जीरा ही डालेंगे। और जब हम राइस बना रहे हैं तो अपने ये पास में पानी भी रखिए, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है पानी की। तो जैसे ही अभी हमारा ये थोड़ा सा देखो, अभी ये थोड़ा सा गर्म हो गया है हमारा। अब हम सबसे पहले तो इसमें जीरा डालेंगे। अगर आपका गर्म नहीं है तो आप 1-2 पीस वैसे ही डाल के देख सकते हो, हाँ जी गर्म हुआ ही नहीं हुआ, मगर ये ठीक है हमारा गर्म हो गया है। तो हम करीब एक छोटा स्पून, लाइक टीस्पून हम इसमें जीरा डाला। थोड़ा सा आप और भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितने राइस बना रहे हैं, ठीक है जी। और साथ में ही हमने ये डाल दी इलायची, छोटी इलायची, स्टार और बड़ी इलायची, लौंग और साथ में दालचीनी। ये हमने इन सब को हल्का हल्का सा इनको भूनना है। तब तक आप चाहे गैस थोड़ी सी कम भी कर सकते हो। अब हमने ओनियन काट के रखे हुए हैं डाइस, और ये अब हम ओनियन भी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना ही अपना फ्लेवर है और हमने ये सब चीज़ें बीच में डालनी हैं। अब इसको हम हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। तब तक हम एक काम करते हैं कि हम ये अपना पनीर काट लेते हैं। तो जो पनीर भी है हमने ज़्यादा बड़े पीस नहीं काटने हैं, छोटे छोटे काटेंगे और इसी तेल के अंदर उसको हम हल्के हल्के फ्राई भी करेंगे। तो वो फ्राई से क्या होगा, जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम इस तरीके से ये पनीर के पीस काट लेते हैं। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम गार्डन पीस डालेंगे, फिर बाद में राइस डालेंगे, अपने मसाले डालेंगे और इसको हम दम दे देंगे, क्योंकि ये हम बना रहे हैं दम पुलाव राइस वेजिटेबल। तो देखो ये देखो अभी हमारा ये जो ऑनियन है हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम ये इसके साथ में ही पनीर डाल रहे हैं और अभी गैस हम अपनी दोबारा से तेज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा पनीर थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश होगा तभी हम अपने जो ग्रीन पीस हैं वो इसमें डालेंगे और बाद में इसमें पानी डालकर और बाद में राइस डालेंगे। तो आप देखना कि ये बहुत ही अच्छा, आप इसको वैसे भी खा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तो आप राइस ही खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अभी हमने इसके अंदर कैरेट भी थोड़ी सी यूज़ करनी है, कैप्सिकम यूज़ करेंगे। कैप्सिकम हम बाद में डालेंगे, कैरेट हम इसके साथ में ही डाल देंगे। तो ये देखो हम ये कैरेट्स भी डाल रहे हैं।
तो इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी वेजिटेरियन आ जाते हैं, तो आपको ये अकेले भी आप खा सकते हो आराम से, क्योंकि ये देखो इतना सामान जो है ये राइस के अंदर ही है सारा। तो अभी हमारा पनीर भी थोड़ा सा हो रहा है, तो तब तक हम थोड़ी सी गाजर और डाल देंगे। कैरेट वैसे भी अच्छी होती है, जितनी भी आप खाइए, और इसके अंदर और भी ज़्यादा अच्छी होगी। ये देखो हमने 2.5 पीस काटे हैं इसके, तो ये हमने सारा का सारा इसमें डाल देना। अभी देखो हमारे जितने भी स्टार और जो हमने लौंग डाला उसकी भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आप देखो इसका कलर देखो आप, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ रहा है। और ये हल्के हल्के से जो पनीर हैं वो भी हल्के हल्के ब्राउनिश हो गए हैं। और अभी हम इसके अंदर जो ऐड कर रहे हैं हमारे ग्रीन पीस कर रहे हैं। ये हमने इसके अंदर ग्रीन पीस डाल दिए और इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, ताकि स्टीम के साथ थोड़ा सा वो हो जाए। तब तक हम इसको थोड़ा सा टाइडी अप करते हैं। जो सामान हमें नहीं चाहिए वो हम रख देते हैं। तो मैंने ये देखो ये राइस भी भिगो के रखे हुए हैं। आप भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा पहले आप अपने राइस जो है उसको 2-3 पानी में अच्छी तरह से धोकर और उसको आप इस ऐसे भिगो के रख लीजिए। और साथ में ही आपने पानी भी रखना है, ठीक है। और अभी हम आपको दिखाते हैं बस 2 मिनट में। ये देखो क्योंकि अगर पीस हमारे थोड़े से कच्चे रहेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो हो जाएंगे। जब हम राइस डालेंगे उसी के साथ में ही हमारे ये पीस भी हो जाएंगे। तो अभी ये बिल्कुल हो गया हमारा। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, सोल्ट डाल रहे हैं सबसे पहले। तो आप डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा खाते हो कम खाते हो, आप अपने हिसाब से डालिए और जितने आप राइस बना रहे हो उसी के हिसाब से। तो मैंने ये डाल दिया इसमें। और मैं हल्का सा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा हमने इसमें रेड चिल्ली डाल रहा हूँ, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा करारेपन में आ जाए। तो वो हमने डाल दिया। इसको फिर एक बार हिलाएंगे। और अभी हमने अंदाजे से जितने ये राइस हैं, कम से कम जब हमने राइस ये डालने हैं भीगने चाहिए, भीगे हों। और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम पानी भी ना हो, क्योंकि दम के अंदर बहुत ही हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर ये पानी ऐड कर रहा हूँ। जितने मेरे राइस हैं उतना ही मैंने ये पानी डाला है। पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब 5 से 7 मिनट तक अभी इसके अंदर एक उबाला आ जाएगा। और जब तक उबाला आता है तब तक हम कुछ और करते हैं। हमारे राइस बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी हम इसको देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, ये देखिए ये स्टीम में बिल्कुल हमारे जो राइस हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और आप इसको अभी गैस को बंद कर दीजिए और अभी हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे और इसके ऊपर हल्का सा धनिया भी डालेंगे। अभी हम इसको प्लेट में डाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे राइस हैं जो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कैरेट, पनीर, सब का सब। आप इसको वेजिटेबल भी पुलाव कह सकते हैं। और ये देखिए, और आपको ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ में आपको सब्ज़ी चाहिए या कुछ और चाहिए। ऐसे ही आप लो राइस इसमें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वेजिटेरियन है इसके अंदर, सारे ही हेल्थी हैं। और आप खाइए और इन्जॉय कीजिए। और नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक हमें दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए TV 99।